हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जे अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गवर्नमेंट बजट का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट पे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या है, उसके रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या है, सरप्लस डेफिसिट होने के चांसेस क्या है, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्राई करेंगे धीरे धीरे सारा कुछ खत्म करने का, ठीक है ना, बहुत आराम तरीके से, बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही आराम से स्ट्रेटेजी लेकर आराम से चलने वाले, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो पढ़ना है हमें सबसे पहले यहाँ पे ये है कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, हमें ये जानना है। आप बोलोगे गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एनुअल का मतलब होता है ईयरली, ठीक है। एनुअल का मतलब क्या हुआ? ईयरली। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ पूरे साल का आपको रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू मतलब आपने पैसा कितना जनरेट किया और आपने कितना पैसा खर्च किया, इन सब का हिसाब रखते हैं पूरे एक साल का। ये एक एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होता है। एस्टिमेट मतलब एक अंदाजा लगाया जाता है कि इतना हमने कमाया है और इतना हमने खर्च किया है। एक्चुअली गवर्नमेंट बजट में सारा कुछ होता है कि इतना हमें खर्च करना था, इतना हम लोगों ने जनरेट किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक आप रिसिप्ट नहीं करोगे, पैसा रिसीव नहीं करोगे, तो आप खर्च कहां से करोगे? आप खर्च कर ही नहीं सकते। तो एक्सपेंस करने के लिए आपको पहले रेवेन्यू जनरेट करनी होगी, पहले कमाना होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके कई माध्यम होते हैं करने का। जैसा वो पैसा टैक्स के फॉर्म में ले सकती है, नॉन टैक्स के फॉर्म में ले सकती है, ठीक है, चालान के फॉर्म में ले लेगी, फीस ले लेगी, गवर्नमेंट फीस लेगी, डिविडेंड ले लेगी, ग्रेचुटी ले लेगी। ऐसा करके गवर्नमेंट के बहुत से तरीके होते हैं पैसे को रेवेन्यू में के फॉर्म में लेना। फिर उसी पैसे को क्या करता है, वो एक्सपेंड करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में और कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। ये चीज तो पढ़ना हमें सिरा, ठीक है। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अच्छा, फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर मतलब क्या होता है समझिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का ही हिसाब किताब रखते हैं। है तो पूरा एक ही साल ना, है तो पूरा एक ही साल, लेकिन 1 अप्रैल से 31 के मार्च के लास्ट में एंड हो जाता है। फिर नई बजट पास होती है अप्रैल, ठीक है, सारी नई बजट पास होती है अप्रैल। तो स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले देखते हैं बजट्स हैज 2 पार्ट्स। बजट के कितने पार्ट्स होते हैं? तो आप बोलेंगे 2 पार्ट्स। एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट एक्सपेंडिचर क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बोला, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे को रिसीव करती है। किस किस फॉर्म में कर सकती है? तो आपको बताया गया था, ठीक है। रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किस फॉर्म में रिसिप्ट जनरेट कर सकती है? पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में, ठीक है। और एक फॉर्म क्या होता है? तो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म, ठीक है। ये 2 तरीका होता है गवर्नमेंट को पैसा रिसीव करने का। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी 2 तरीके से पैसा खर्च कर सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म। तो 2 तरीके से कमा भी सकती है, 2 तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकती है। इंडियन जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो सकता है, मैंने बताया टैक्स का फॉर्म होता है, नॉन टैक्स का फॉर्म होता है। ऐसे कर गवर्नमेंट बहुत से कमाते हैं, धीरे धीरे सारा कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट भी ऐसे होता है, कहीं से बोरो कर लेगा, कहीं से उधार पैसा ले लेगा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हो सकता है किसी को सैलरी पेड कर रही हो, किसी को वेजेस पेड कर रही हो गवर्नमेंट, तो खर्च ही तो है। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट कहीं पर अपना पूरा पैसा क्या करेगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, कहीं ना कहीं बनाएगी। कैसे? वो पैसा से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में एक्सपेंडिचर कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहां पे अपने पैसे को क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उस फॉर्म में उसको जनरेट किया जाता है, ठीक है। चलो तो समझते हैं पूरा क्या क्या है। रेवेन्यू समझेंगे, रिसिप्ट समझेंगे, एक्सपेंडिचर सब कुछ समझेंगे। तो पहला रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या हम लोगों ने समझा। गवर्नमेंट कुछ रिसिप्ट होता है और कुछ होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंडिचर मतलब उसी रेवेन्यू को किस किस फॉर्म में खर्च करना है, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात समझेंगे यहाँ पे, देखिएगा, टाइप्स ऑफ बजट। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स का मतलब है 2 तरीके का होता है। एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है अनबैलेंस बजट। एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है अनबैलेंस। तो बैलेंस बजट क्या होता है देखते हैं। चलो, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मतलब क्या होता है, जब आपने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया है,
और आपने जितना भी खर्च किया है, अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए ना बराबर, जितना रेवेन्यू जनरेट किया उतना ही आपने खर्च किया, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस बजट। मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज नोन एज बैलेंस बजट। क्या समझेंगे? देखो यहाँ पे तो बैलेंस बजट क्या होता है? इफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर made by the general government, then it is known as a balanced budget. मतलब revenue is just equal to the government expenditure. government expenditure के अगर इक्वल हो जाए, यानी कि रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए, गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट किया गया पैसा और गवर्नमेंट के द्वारा ही खर्च किया गया पैसा दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट। फिर अगला देखते हैं, ठीक है। फिर होता है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट क्या होता है? देखना ध्यान से, अनबैलेंस बजट क्या होता है? अनबैलेंस का मतलब ये हो जाएगा कि जब आपका एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू से या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस बजट। जैसे if the government expenditure is either more or less than a government receipt, गवर्नमेंट ने जितना रेवेन्यू रिसिप्ट किया, जितना जनरेट किया, उससे हमारे खर्च क्या हो जाए? या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? बैलेंस बजट। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अनबैलेंस बजट क्या होता है। अनबैलेंस देखो आप, अनबैलेंस बजट क्या है, ठीक है। अनबैलेंस बजट क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर क्या है? मोर देन रिसिप्ट हो, पहला केस। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक्सपेंडिचर वो लेस देन क्या हो? रिसिप्ट हो। तो आपको यहीं से इन्हीं दोनों के रूल से आपको यहाँ पे एक चीज पता चलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं या तो गवर्नमेंट को क्या होगा? या तो सरप्लस होगा, या तो सरप्लस होगा, या तो क्या होगा ना? डेफिसिट होगा। क्या होगा? या तो सरप्लस होगा या तो क्या होगा ना? डेफिसिट होगा। तो आपको समझना है, गवर्नमेंट को या तो सरप्लस होगा या तो क्या होगा? डेफिसिट। लेकिन किस केस में गवर्नमेंट को डेफिसिट होगा और सरप्लस होगा, हमें ये जानना है। तो अनबैलेंस में भी टू टाइप, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। अब सरप्लस बजट कब होगा? तो आप समझिएगा, गवर्नमेंट का सरप्लस मतलब फायदा कब होगा? जब आपके खर्चे कम हो और कमाई क्या हो? ज्यादा हो। खर्चे कम हो और कमाई क्या हो? ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट भी यही बोलेगा कि जब हमारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर जो हो वो लेस देन रिसिप्ट हो जाए, लेस देन क्या हो जाए? रिसिप्ट हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा? सरप्लस। उस केस में क्या हो जाएगा? सरप्लस। मान लो एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, मतलब खर्चे ज्यादा हो गए, उसको बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब एक तरीके से सरकार को क्या हो गया ना? नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है। नुकसान, तो इनकम कम खर्च ज्यादा तो नुकसान ही होगा, और इनकम ज्यादा खर्च कम तो आपको सरप्लस होगा, प्रॉफिट होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। यही टॉपिक हमें दोनों को यहाँ पढ़ना था, और हम लोगों ने सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट को भी अच्छे से क्या कर लिया ना? समझ लिया, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? तो सरप्लस बजट बाय डेफिनेशन में दिया, उसको फॉर्म में समझ लेते हैं। इफ द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज मोर देन कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंडिचर, जब हमारा रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। और डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंडिचर क्या हो जाए? गवर्नमेंट बजट का मोर हो जाए, किससे? आप बोलोगे रेवेन्यू से, यानी कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीव्ड इज नोन एज डेफिसिट। खर्च ज्यादा तो नुकसान, खर्च कम कमाई ज्यादा फायदा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा ठीक है। फिर पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट के कंपोनेंट बजट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट होता है, और एक क्या होता है हमारा? कैपिटल बजट। क्या होता है? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट भी दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक एक करके इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी फिलहाल समझते हैं हम लोग आज क्या ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है आइए देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट समझिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो तरीके के होते हैं, जैसे समझिएगा इस चीज को। एक होता है टैक्स का फॉर्म, एक क्या होता है? टैक्स का फॉर्म। एक होता है नॉन टैक्स का फॉर्म। मतलब गवर्नमेंट जो अपने रेवेन्यू रिसिप्ट करती है वो एक तो टैक्स के फॉर्म से करती है और एक नॉन टैक्स के फॉर्म से करती है। टैक्स के भी दो होते हैं पार्ट, क्या क्या होते हैं तो समझिएगा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स,
और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है तो आप समझिएगा। जैसे कि इनकम टैक्स आप पे करते होंगे, आईटी इनकम टैक्स, ठीक है, लिख देते हैं ताकि आप समझ सकें। चलो, इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो तो किसके एग्जांपल है, तो डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर आपसे बोले कि और क्या हो सकता है, तो मैंने बोला वेल्थ टैक्स। क्या हो सकता है, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स भी क्या एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स। फिर मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम है जीएसटी। क्या नाम है, जीएसटी। इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में आप सब जानते होंगे कि जो पहले आप जैसे मान लो कि होटल वगैरह में जाते सर्विस टैक्स वगैरह देते थे, सब देते, अब सबको ये सब नहीं देना है, अब आपको कंबाइन करके एक देना, उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे उसका नाम है जीएसटी। उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी। पहले जैसे आप देते थे, ठीक है, वैट देते थे, वैल्यू एडेड टैक्स देते थे, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टैक्स देते, अब एक कंबाइंड होकर एक टैक्स बन गया है जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी। फिर आप बोलोगे कि नॉन टैक्स का फॉर्म क्या होता है, नॉन टैक्स का फॉर्म क्या होता है, जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, चलानी सुनती है आपसे। फिर दूसरा चीज, आप पे अगर गवर्नमेंट खिलाफ जाते तो आप पे पेनाल्टी लगाती है, आप पे फाइन लगाती है। गवर्नमेंट कभी कभी खुद के से वैकेंसी निकालती है, गवर्नमेंट को खुद के कुछ करना होता है तो आपको फीस वहां पेड करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट फीस लेती है। उसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट ने कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट किया है तो वहां से डिविडेंड लेगी। हो सकता है गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से गवर्नमेंट क्या करेगी ना, इंटरेस्ट जनरेट करेगी। तो गवर्नमेंट मतलब नॉन टैक्स, टैक्स तो नहीं ले रही है लेकिन टैक्स के अलावा भी कहीं ना कहीं से पैसा क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। और टैक्स के फॉर्म में से करिए, डायरेक्ट टैक्स से करिए, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब तो कर ही रही है ना। अगर कोई पूछे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है तो बोलोगे डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स व्हिच आर इम्पोज्ड बाय ओनली गवर्नमेंट। मतलब डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो केवल गवर्नमेंट के हाथ में डायरेक्ट जाता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लेती है, इनडायरेक्ट तरीके से लेती है। जैसे आप अगर मान लो मार्केट जाते होंगे, चौराहे वगैरह घूमते होंगे, वहां से कोई भी चीज अगर बाई करते होंगे तो वहां पैसा आप देते होंगे तो उसके साथ टैक्स इंक्लूडेड है। फिर वो कहीं और से बाई करता होगा, सिंपल है ना, कंज्यूमर है, रिटेलर के पास जाओगे, रिटेलर जो आपको कहा जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर कहा जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। ये इनडायरेक्ट तरीका है गवर्नमेंट के पास पहुंचाने का, उसको बोलते हैं लोग जीएसटी, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में? अब बोलोगे रेवेन्यू रिसिप्ट करती है सरकार का फायदा, इसमें नुकसान क्या है, सरकार का क्या फायदा क्या नुकसान है, तो आप देखिएगा कि बजट अगर रिसिप्ट है, बजट अगर रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट हम अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, चलो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार का क्या एसेट्स बढ़ता है कि घटता है। आप बोले एक बात बताओ, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट का एसेट्स जो है वो क्या होता है, आप बोलोगे गवर्नमेंट का एसेट्स इंक्रीज होता है। और लायबिलिटी क्या, वो कुछ पैसे कभी वापस करेगी, आपसे चालान लेगी, फीस लेगी, पेनाल्टी लेगी, क्या गवर्नमेंट उस पैसे को वापस करती, नहीं, तो उनकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, नो लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई यहाँ से कि रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट का एसेट्स तो बढ़ता है, लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं होती, इंक्रीज की और डिक्रीज की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा वो पैसा वापस करना है कि घटेगा या बढ़ेगा। ये पैसा सीधा सीधा गवर्नमेंट क्या करती है, एसेट्स को बढ़ाती है और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, कल हम लोग कोशिश करेंगे आपको मैं समझा सकूं कि रेवेन्यू रिसिप्ट समझा दो, कल आता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, फिर कैपिटल रिसिप्ट में, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, धीरे धीरे करके सारी बातों में अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको समझाया है एक बार और थोड़ा सा देख लो ताकि आपको समझ में आ सके। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है किस फॉर्म से करती है, टैक्स के फॉर्म से और नॉन टैक्स के फॉर्म से। टैक्स का फॉर्म क्या हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस, वैट वगैरह जो होता है सारा कुछ मिला दो तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये तो टैक्स के फॉर्म से वसूल ली गवर्नमेंट। फिर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मान लो चलान, जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, हेलमेट नहीं पहने तो आपको चलान काटेगी, तो उसको बोलते हैं चलान। पेनाल्टी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, लॉ को फॉलो नहीं किया तो आपको वहाँ पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है। फाइन मतलब यही होता है, मान लो आपके पास ई बुक नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर रह गए हैं, आप पे उससे फाइन चार्जेस करेगी, या आप स्कूल वगैरह में देखोगे लेट फीस जमा करने में आपको फाइन लगता है, तो वही फाइन यहाँ वाला भी गवर्नमेंट यूज करती है। कभी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में फीस पेड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप फीस पेड करते हैं, या आप मान लो डाक खाने में अगर कहीं जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको कंप्लीट खरीदना पड़ता है स्लिप वगैरह, तो उसका पेमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट फीस है वो। ठीक है, डिविडेंड मतलब गवर्नमेंट खुद कहीं ना कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करता है शेयर होल्डर के फॉर्म में, तो उससे जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और गवर्नमेंट खुद किसी न किसी मार्केट में क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करके रखा रहता है, तो वहाँ जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी उसका क्या पैसा है। तो गवर्नमेंट से बहुत से तरीके होते हैं पैसा वसूलने का, फिर उसी पैसे को कलेक्ट करेगा, आगे चल के वो क्या करेगा, वो खर्च करेगा। क्या करेगा, वो खर्च करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके बातें हम लोग सारा समझेंगे। आज इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। ठीक है, चलो तो धीरे धीरे करके देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो ओके, ऐसे मुस्कुराते रहिए, मिलते रहिए, टाटा बाय बाय।